इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता है। यानी कि कोई घटना है जो हमें जीतने के बराबर है, तो जीतेगा कब? जब ये 0.4 की संभावना बनाएगी। लेकिन ये जो हारेगा, हारने की चांस कितना है? तो किसी भी घटना को घटने के लिए हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हमें दिया गया है यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि किसी भी घटना की अगर कोई संभव घटना है तो हम इसे पीई से सूचित करते हैं, और जो असंभव होती है वो उसे हम पीई डैश से सूचित करते हैं। और जानते हैं कि किसी भी घटना को दर्शाने के लिए हमेशा या तो जो संभव हो सकता है वो 1 के बराबर होगा, और जो घटना नहीं संभव है वो 0 के बराबर होगा। और दोनों को जोड़ने के बाद हमेशा कितना आ रहा है? तो 1 के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 जैसा आ रहा है। क्योंकि अगर हम एक जो घटना घट सकता है और दूसरा जो घटना नहीं घट सकता है, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो ये हमारा सूत्र हो गया जो हम इस पे बैठा के बनाएंगे। क्योंकि जो घटना घट रहा है कितने के बराबर है? तो बोला गया कि यदि किसी खेल के जीत की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता होगी। तो अगर वो जीत रहा है तो उसकी संभावना है, यानी कि वो संभव घटना के बराबर में हो रहा है, तो उसे हम संभव घटना बोलेंगे। तो संभव घटना कितना दिया गया है? तो 0.4 दिया गया है, जो संभव घटना की जगह पे हमने बैठा दिया। उसके बाद हमारा जो अगला बोला गया है उसे हारने की प्रायिकता क्या है? तो उसे हराना है, यानी कि वो अनिश्चित होना चाहिए। तो अनिश्चित होगा तो पीई डैश हो रहा है और इसका हम मान निकालेंगे तो बराबर 1 हो जाएगा। और हम ये जो 0.4 है इसे हम अंक की ओर ले जाएंगे, इसे हम दाएं साइड ले जाएंगे, तो दाएं साइड ले जाने पे ये कितना हो जाएगा? तो पीई डैश यानी कि असंभव घटना बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.4। और 1 में से अगर हम 0.4 घटाएंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है? तो ये 0.6 के बराबर आ रहा है। और यही 0.6 हमारा क्या हो जाएगा? किसी खेल की हारने की प्रायिकता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ तक लगभग लगता है समझ गए होंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है दो सिक्कों के युग्मपथ उछाल में भी शीर्ष आने की प्रायिकता शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दो सिक्कों के युग्मपथ उछाल में शीर्ष नहीं आने की, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो गया है। तो हमें निकालना है कि दो सिक्कों को उछालना है। दो सिक्कों को कैसे? तो एक साथ उछालना है। युग्मपथ होता है मतलब एक साथ दोनों को उछालना है। और इसमें जो शीर्ष है, शीर्ष आने की हमें प्रायिकता, यानी कि शीर्ष नहीं आने की हमें प्रायिकता बताना है। और शीर्ष इसमें प्रायिकता के अंदर में शीर्ष क्या होता है? तो हमें सिक्के के बारे में बोला गया। तो सिक्का क्या होता है? तो सिक्का में 2 भाग होता है। हम 2 सिक्का ले लेते हैं, एक में हेड होगा, एक साइड हमेशा हेड होता है, दूसरे साइड टेल होता है। इसी तरह से इसमें भी एक साइड हेड होगा, दूसरे साइड टेल होगा। तो इस तरह से हमें एक सिक्का के अंदर में कितने भाग हो गए? तो भाग की संख्या कुल 4 हो गया। और 4 में हमें शीर्ष आना है, तो शीर्ष का मतलब होता है चित लाना है। और चित जो हमें लाना है कितने बार आएगा? तो हमें वो बताना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, कितने बार नहीं आएगा हमें वो बताना है। तो हमें जानना है कि शीर्ष क्या होता है। तो शीर्ष क्या हो गया? चित को हम शीर्ष बोलते हैं। और हम जानते हैं कि हेड मतलब यहाँ पे चित हो जाता है, और यहाँ पे टेल का मतलब पट हो जा रहा है। तो हमें चित और पट लाना है, तो हमें यहाँ पे यही देखना है। तो हम क्या करेंगे? अगर एक सिक्के को उछाले तो सिक्के को उछालने पे या तो दोनों में हेड ही आ जाएगा, दोनों में एक में हेड, एक में भी हेड। फिर दूसरा, अगर ऐसी संभावना हो सकता है कि हेड इसके साथ जो दूसरी सिक्का है वो उलट के टेल में आ जाए, तो ये हो गया हेड टेल। फिर इसके बाद हमारा इधर से देखेंगे तो हमारा दूसरा क्या होगा? हम इधर से सिक्का ले रहे हैं टेल के लिए, तो हमारा टेल लेंगे तो इसमें हो सकता है कि हेड आ जाए। और अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे तो दोनों में क्या आ जाए? टेल आ सकता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि 4 संभावनाएं बनती है। कैसे? तो एक हेड आएगा, एक सिक्का ले लेंगे उसमें हेड रखेंगे, और दूसरे से हम सोचेंगे कि एक में हेड आ रहा है तो दूसरे में टेल आ रहा है। तो अगर एक में हेड आया तो हम पहला सिक्का पहले से ही हेड करके रखे हैं, तो हेड हो गया, दूसरा में हेड, तो हेड हेड हो गया।
फिर हेड के साथ हम टेल लेंगे तो हेड टेल हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारा टेल है, दूसरे सिक्का जो पहले सिक्का था उसमें हम क्या किए, टेल ले लेंगे, और टेल लेने पे हम क्या करेंगे, इसे उछालेंगे। तो हमारा हो सकता है कि अगर दूसरे सिक्का है तो एक में टेल है तो दूसरे में हमारा हेड आएगा, तो टेल हेड हो जाएगा। फिर उसी पहली सिक्का में टेल आएगा तो दूसरे में टेल आएगा, तो दोनों इतनी संभावनाएं टोटल कितना हो सकता है, तो दो सिक्कों के अंदर में हमेशा 4 संभावनाएं निश्चित हो सकता है। तो हम इस तरह से हम देख लिए कि संभावना कितना हो रहा है। तो हमें लाना है कि दो सिक्कों के युगपत उछाल में शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। तो शीर्ष कितने बार नहीं आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक बार दोनों में क्या आ रहा है, शीर्ष आ रहा है, क्योंकि दो सिक्का के उछाल में दोनों में हमें बताना है कि शीर्ष कितने बार आएंगे। तो शीर्ष कितने बार आ रहा है, तो दोनों सिक्कों में एक बार ही शीर्ष आ रहा है, और कितने बार ऐसे है जहां पे शीर्ष नहीं आ रहा है, तो इसकी संभावना क्या हो सकती है, तो इसकी संख्या कितनी है, तो एक बार क्या है, तो इसकी संख्या एक है, और कितने में, तो 4 में से, क्योंकि हमें जब शीर्ष को सिक्के को उछाला जाता है तो हमें शीर्ष नहीं लाना है, क्योंकि हमें इसमें सॉरी यहाँ पे शीर्ष नहीं लाएंगे, सॉरी चित्त नहीं लाएंगे, तो कितने बार दोनों में टेल आ गया, तो एक बार इसकी संभावना है, और 3 बार क्या है, एक में भी हेड आएगा, इसमें भी हेड आएगा, और इसमें भी हेड आ सकता है, यानी कि चित्त 3 बार आएगा और एक बार चित्त दोनों में से किसी भी सिक्का में नहीं आ सकता है। इसीलिए जब भी कभी प्रायिकता बनाते तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बोला जाए वो हमेशा ऊपर में, और जिसके बारे में सॉरी उसमें जो कुल भाग होगी उसे, या कुल जो संख्या जिसके बारे में बोला जाए कुल जिसमें होगा उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। तो जो जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर में, और जिसके बारे में सॉरी उसके अंदर में जो जितने संख्याएं होती है उसे हम नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1/4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। इसमें दिया गया है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। हमें बताना है कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता में जो न्यूनतम मान, सबसे छोटी से छोटी मान कितना हो सकता है, हमें वो बताना है। तो हम देख रहे हैं प्रायिकता, और प्रायिकता में जानते हैं कि जो संभव घटना होती है उसकी मान कितना होता है, तो हमेशा 1 होता है, और जो असंभव होता है वो 0 के बराबर होता है, और जो असंभव होता है वही हमारा छोटी प्रायिकता हो गया, और जो हमेशा संभव होती है वही हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा संभव घटना जो होती है वही हमारा अधिकतम मान हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा। तो प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है किसके बराबर हो रहा है, तो जानते हैं कि असंभव घटना किसके बराबर आ रहा है, तो 0 का, और हमेशा यही छोटा मान हो जाएगा, और जिसे हम न्यूनतम मान बोलेंगे। और हमेशा एक जो होगा हमेशा अधिकतम मान होगा, यानी कि किसी भी प्रायिकता के अंदर में हमेशा बड़ा से बड़ा संख्या कितना होगा, तो 1 हो सकता है। इससे एक से अगर थोड़ा भी पॉइंट में भी 1.001 भी बड़ा हो गया तो हमेशा प्रायिकता में नहीं गिना जा सकता है, तो ये प्रायिकता नहीं होगा। लेकिन अगर 0 छोटा में देखा जाए तो 0 होगा, और 0 से कोई भी संख्या, जैसे 0 से माइनस में अगर कोई भी संख्या आ गया 0.1 भी, तो ये हमेशा प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में कभी भी किसी भी प्रायिकता को नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो वो प्रायिकता हो सकता है, और 1 से भी कोई भी संख्या बड़ा नहीं होना चाहिए, वही हमारा प्रायिकता हो सकता है। तभी यह यहाँ पे हमें हमें क्या आ रहा है, तो 0 हमेशा न्यूनतम मान आ रहा है, और 1 हमेशा अधिकतम मान आ रहा है। तो इसीलिए इसमें बोला गया कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो प्रायिकता की जो न्यूनतम मान छोटी से छोटी मान होगी, तो प्रायिकता में सबसे छोटा मान 0 के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर है क्या हो सकता है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रायिकता है और जो प्रायिकता दिया गया है या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और सबसे बड़ा कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो कौन ऐसी प्रायिकता है जो हमें 0 से छोटी आ रहा है और 1 से बड़ा आ रहा है। अगर जो 0 से बड़ा 0 से छोटा और 1 से बड़ा आ रहा है वो प्रायिकता नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि कौन सा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.5 और 0.5 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 लगने के साथ ये 0 और 1 के बीच की संख्या बन रहा है। अगर हम इसे देखें तो बीच में क्या आ रहा है, तो 0 जब कभी भी किसी भी संख्या के शुरू में अगर 1 है और उसके साथ दशमलव है तो इस संख्या को हम बोल सकते हैं कि ये 1 और 2 के बीच में। जैसे अगर यहाँ पे देखें, अगर 1.7 दिया गया है तो हम इसे कब कहाँ पे बोलेंगे, तो 1 से ये तो बड़ा बिल्कुल हो जाएगा, तो 1 से बड़ा हो गया, और किससे छोटा हो गया, तो 2 से छोटा हो गया। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा यानी कि 1 और 2 के बीच की संख्या होगी ये। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे 0.5 को देखें तो 0 क्या है, तो 0 जो है सबसे छोटी संख्या है और इसके साथ क्या है 0.5 है, तो ये किसके बीच में आ रहा है, तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो दोनों के बीच की संख्या है और दोनों के बीच की संख्या है, तो यह प्रायिकता हो सकता है। लेकिन अगर बी ऑप्शन बी देखे तो बी में क्या दिया गया है 1.5, और 1.5 क्या होगा, तो 1.5 को अगर हम लिखना चाहे तो कितना हो सकता है, तो ये जो संख्या है 1 से तो बड़ा तो होगा, क्योंकि जो पहली संख्या होती है दशमलव से पहले जो संख्या दिया जाता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा न्यूनतम मान होता है, और वो उससे बड़ा। अगर हम इसके आगे देखें तो ये क्या हो गया, तो 2 हो गया, 1 के बाद 2 होता है, तो यही हमारा अधिकतम मान हो जाएगा। तो 1 और 1.5 किस किस बीच में है, तो पहला तो 1 होगा और दूसरा 2 के बीच में, क्योंकि ये छोटी संख्या जो दशमलव से पहले है उसे हम छोटी संख्या मानेंगे, और जो इसके बाद 1 के बाद आती है उसे हम बड़ी के रूप में मानेंगे। तो इस तरह से ये बन रहा है 1 और 2 के बीच की संख्या, और ये जो है हमारा प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रायिकता को होने के लिए इसे 0 और 1 के बीच का होना चाहिए, तो ये तो 0 और 1 के बीच का है ही नहीं, इसीलिए यह प्रायिकता नहीं हो सकता। तो हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये ऑप्शन सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी में है 0.08, और 0.08 का मतलब हो गया 0 से छोटी, यहाँ पे छोटी संख्या 0 हो जाएगा और बड़ी संख्या इसके बाद 0 के बाद 1 आता है, मतलब ये जो संख्या दिया गया है 0 और 1 का बीच की संख्या है। इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं 3/4, और किसी भी प्रायिकता के अंदर में जब कभी भी कोई संख्या बट्टा के रूप में दिया जाए तो बट्टा में हमेशा देखना है कि ऊपर में हमेशा छोटी संख्या होना चाहिए, ऊपर में छोटी संख्या और नीचे में बड़ी संख्या। अगर इस तरह से संख्या दिया जाए तो वो हमेशा क्या होगी, प्रायिकता में हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में उल्टा होता, अगर बड़ा संख्या ऊपर होता और छोटी संख्या नीचे होता तो ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसमें देखेंगे तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या नीचे में है यानी कि 4 है, और छोटी संख्या क्या है, तो 3 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऊपर में 3 दिया गया है और नीचे में 4, जो कि छोटा और बड़ा दिया गया है, और छोटा और बड़ा दिया गया तो यह भी प्रायिकता हो सकता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि एक पासा है, एक पासा के बारे में हम जानते हैं, पासा किसे बोलते हैं, तो हम कभी छकरी लूडो खेलते हैं, तो लूडो के अंदर में जो हम चलते हैं, तो चलने के लिए हमें जो छकरी का यूज किया जाता है उसी को हम पासा बोलते हैं। और उस पासा में हमेशा 1 से लेके 6 तक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से संख्या लिखी होती है। तो एक पासे के अंदर में कितनी संख्या होती है, कुल मिला के 6 होता है। तो कुल टोटल संख्या जो हो गया कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। हम इसे लिख लेते हैं 6 के रूप में। और इसमें हमें बताना है कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या वो होता है जो 2 से भाग नहीं लगता है, वो विषम कहलाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा, तो एक तो हम कभी भी 2 से भाग नहीं लग सकता है, 2 लग जाएगा 2 से, 3 नहीं कभी लग सकता है, इसके बाद 4 लग जाएगा भाग, 5 नहीं कभी लग सकता है। यानी कि टोटल 3 संख्या ऐसी है
जो क्या है, विषम संख्या दिया गया है, मतलब 1, 3 और 5 ये क्या है, एक विषम संख्या है, और विषम संख्या कितने हैं, तो 3 है। और जानते हैं किसी भी प्रायिकता को बनाने के लिए प्रायिकता में क्या होता है, दिए गए संभावना बट्टा में कुल संभावना, यानी कि संभावना जो विषम संख्या के बारे में बोला गया, तो विषम संख्या कितने बार है, तो 1, 2 और इसके बाद 3, टोटल कितने बार हो गया, 3 बार हो गया। और टोटल कितने हैं, तो कुल मिला के टोटल किसी भी पासे के अंदर में 6 भाग होते हैं, उसी भाग को हम नीचे में लिख देंगे, तो कितने हो गए, तो 3/6 हो गया। और अगर हम इसे काटे तो 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। और इसमें जो हमारा ऑप्शन है, जो कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है 1/2, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो पासा फेंकना था विषम संख्या प्राप्त होने का 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमारा विषम था, विषम में हो सकता है सम संख्या पूछ सकता है, तो सम में भी देखेंगे कि क्या होना चाहिए, तो सम में जो संख्या है 2, 4, 6, ये जो संख्या 2 से भाग लगेगा उसे सम संख्या बोलेंगे। और इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो 2, 4 और 6, टोटल कितने, 3 हो गए। और इसमें कितने टोटल अंक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल से हम भाग दे देंगे, तो ये कटेगा तो कितना आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारा यही इसकी जो सम संख्या बोला जाए तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इसके साथ साथ भाज्य भी पूछा जाएगा, अभाज्य भी पूछा जाएगा। तो अगर हम इसमें भाज्य पूछे तो भाज्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो भाज्य क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो या तो एक से ज्यादा से करना चाहिए, यानी कि एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य से करना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो 1, 2, 3 ये क्या हो रहा है, तो ये खुद से कटेगा, उसके बाद अपने एक से कटेगा, लेकिन उसके साथ किसी अन्य से नहीं कटेगा। तो इसलिए इसका जो भाज्य होगा तो 1 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कम 3 अंक से कटना चाहिए। तो 4 हमारा पहला संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 5 को देखें तो 5 किस किस से कट रहा है, तो एक से कटेगा, फिर उसके बाद स्वयं से कट रहा है, यानी कि 5 से कट रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो और दूसरा हम अगर 6 को देखें तो 6 किस से कट रहा है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद से कटेगा, मतलब टोटल 4 अंकों से कट रहा है। तो कौन सी संख्या, कितने संख्या है जो भाज्य संख्या है, तो एक पासे के अंदर में भाज्य संख्या कितना है, तो 2 दिया गया है, तो 2 हो गया, मतलब 4 और 6 हो गया, तो 6 मतलब 2, यानी कि 2 संख्या है तो 2, और टोटल कितने भाग है, तो टोटल 6 भाग दिया गया, तो 6 से हम भाग दे देंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे बट्टा में 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1/3 हो जाता जब इसमें भाज्य के बारे में पूछा जाता। तो हमें यहाँ पे विषम के बारे में पूछा गया, हो सकता है सम के बारे में पूछेगा, या हो सकता है भाज्य और अभाज्य के बारे में पूछेगा, तो इस तरह से हम उसे बना लेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, बोला कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, यानी कि जो हमारा मैच है, हम मैच खेल रहे हैं, वो मैच जो है तो उसकी जो संख्या है, प्रायिकता जो है कितने हैं, तो 0.7 है, किसके, तो जीतने के। तो बोल रहे हैं कि हारे जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो हारने की प्रायिकता क्या हो रहा है, हमें वो बताना है। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी प्रायिकता के अंदर में बोला जाए किसी में जो संभव हो सकता है, यानी कि जो यहाँ पे बोला गया जीतने की संभावना कितनी है, 0.7, यानी कि जो पॉजिटिव होता है उसे हम हमेशा जो है प्रायिकता में क्या मानते हैं, तो संभव घटना मानते हैं। और संभव घटना का मतलब हो गया कि ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे पी, यानी कि संभव घटना के बराबर हो जाएगा, तो 0.7 एक संभव घटना हो गया। अब जो हारने की प्रायिकता है, तो हारना क्या हो गया, एक निगेटिव वर्ड हो गया, और निगेटिव वर्ड के साथ हमेशा उसे हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना, और उसे हम बोलेंगे पी डैश बराबर कितना, तो हमें ये ज्ञात करना है, हमें यही बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो पीई प्लस पीई डैश, यानी कि हम अभी लिखे थे पी प्लस पी डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि P बराबर 0.7 हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.7 प्लस पी डैश।
तो पी डैश बराबर 1 हो गया, और इसे हम क्या करेंगे, बराबर की साइड ले जाएंगे। तो इधर ये प्लस में हमारा मान निकालना है पी डैश का, यानी कि हारने की प्रायिकता। तो हम यहाँ पे हारने की इसे मान लिए, तो इसे हम इधर लेके जाएंगे, तो पीई डैश हो गया बराबर में हो गया 1 माइनस 0.7, और जब हम इसे घटाएंगे तो 1 में से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0.3 बचेगा, और 0.3 बचेगा तो इसमें कहीं पे तो आंसर दिया नहीं गया, यहाँ पे बटा के रूप में दिया गया है। तो हमें जो हारने की संभावना है कितने दिया गया है, 0.3, और 0.3 को अगर हम यहाँ पे देखें तो हम क्या इसे 0.3 में अगर दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा, तो नीचे में हमेशा जानते हैं कि 1 होता है, और दशमलव जितने अंकों से पहले जितने अंकों के बाद होती है यानी कि 3 है, और इससे पहले जितने अंकों के पहले दशमलव होगा उतने जीरो नीचे पड़ता है। तो एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है यानी कि 1 जीरो यहाँ पे पड़ेगा, और एक अंक पड़ा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बचा ऊपर में 3 और नीचे में बचेगा 10। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 3/10 इसका सही आंसर है। तो मैच हारने की संभावना कितना है, तो 3/10 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। बोला कि यदि किसी घटना की संभावना पी है, यानी कि कोई ऐसी घटना है जो पी के बराबर जो संभावना बता रहा है, जो घटना हो सकता है उसकी जो संभावना कितना है, पी है। तो अगर हम इसे देखें तो क्या बोलेंगे, पीई बराबर कितना, तो पी बराबर हो गया हमारा, पी दिया गया जो संभव घटना होता है हम उसे क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो संभावना कितना है, तो पी के बराबर है। तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी, यानी कि अगर कोई ऐसी घटना है जो हमारा कुछ ना कुछ संभव हो गया है और उसे हमें पूरा 1 के बराबर करना है, तो कब वो घटना पूरा हो सकता है, तो हम जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक कोई भी काम होता है, एक काम की संभावना होती है, और एक काम हो गया मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगा, और उस एक काम में से हम कुछ न कुछ कर लिए हैं। तो कितना कर लिए हैं, तो हमने एक काम था उसमें से पी भाग कर लिया, मतलब जो बचेगा हमारा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो अगर इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, लेकिन अगर इसमें नहीं समझ में आए तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। बोला कि यदि किसी घटना की संभावना पी है, मतलब पी बराबर कितना, जो संभव घटना होती है तो उसे हम बोलेंगे पी बोलेंगे, यानी कि पी बराबर कितना दिया गया है, पी दिया गया है। तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी। अब पूरा घटना क्या होता है, तो पी डैश और पी, यानी कि जो घटना घट सकता है और जो घटना नहीं घट सकता है, दोनों का मान हमेशा कितना होना चाहिए, तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम दोनों को जोड़े तो पी प्लस पी डैश बराबर कितना, तो हमेशा 1 के बराबर होता है, और जिसमें से हमें पी बराबर कितना दिया गया है, तो पी बराबर हमें दिया गया है, पी दिया गया है। अब यहाँ पे प्लस हो गया पीई डैश, जो हमारा घटना है यहाँ पे हमने लिख लिया, बराबर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा घटना था ये हमें दिया गया है कि क्योंकि ये पी के बराबर है, और इस पी को हम इधर से हटा के उधर ले जाएंगे, तो ये बचेगा यहाँ पे पी डैश बराबर में बचेगा 1 घटे, यानी कि इधर प्लस में तो बराबर को सेट जाने पे माइनस हो जाएगा, तो हो गया 1 माइनस पी, हमारा 1 माइनस पी यही हमारा पूरा घटना हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी काम को हम आधा कर लेंगे तो आधा मतलब हो गया 1/2, और उसमें से हमारा कितना बचेगा, तो 1/2 भाग ही बचेगा। इसी तरह से हमारा जो घटना था, जो संभावना था पी हो गया था, और कितना बच गया था, तो हमारा जो घटना था टोटल 1 हो गया, और उसमें से हम पी को घटा लेंगे, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना है और वो घटना कितने के बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि 2 घटनाएं होती है, या तो एक निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। अगर निश्चित घटना हो रहा है तो निश्चित घटना को हमेशा कितना बोलेंगे, यानी कि निश्चित घटना वैसी घटना होती है जो हम पूरा कर सकते हैं, यानी कि कोई एक काम है जो हम पूरा कर दिए, तो हमारा एक काम वो क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन
हमें बोला गया कि निश्चित घटना, तो जो पूरा काम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, निश्चित घटना। और निश्चित घटना बराबर कितना हो जाता है, तो निश्चित घटना हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी कि इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, संभव घटना बोलते हैं। और जो अनिश्चित घटना होती है, जो घटना घट ही नहीं सकता, वो हमेशा अनिश्चित घटना होता है और वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो बोला गया निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होगा। तो हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा निश्चित घटना है तो 1 हो गया। अगर वही अनिश्चित घटना पूछता तो 0 हो जाता। लेकिन अगर 2 के बारे में बोला जाता तो ये कोई प्रायिकता ही नहीं, क्योंकि ये 0 और 1 से बड़ा है। इसीलिए हम जब भी प्रायिकता निकालते हैं तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि 0 और 1 जो संख्या है वही दोनों घटना या तो निश्चित भी हो सकता है या अनिश्चित भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने प्रायिकता के बारे में आज जाना। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है कल हम इसी को इसी टाइम से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, दिया गया कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो हमें बताना है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। तो प्रायिकता के अंदर में कभी भी देखते हैं कि जो संभव घटना होती है 0 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर होता है, और जो असंभव घटना होती है 0 के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है, बोला गया यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो हमें बताना है कि इसमें जो पी है यानी कि कोई एक घटना है जो घटना घटित हो रहा है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा, क्या घटना घट सकता है हमें वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, या पी जो प्रायिकता है 0 से बड़ा या बराबर है, नहीं तो 1 से बड़ा छोटा या उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का जो क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा।